क्या प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है? क्या जब किसी तरह की घटना घट जाएगी तभी सूद ली जाएगी? अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। आखिर नौनिहालों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दरअसल हम उस सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं जो नदी के कटाव और बारिश की वजह से खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। तस्वीरें नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के मेहरा गांव से सामने आई है, जो सोचने पर मजबूर कर रही है। सरकारी हाई स्कूल के भवन की हालत जर्जर है, लेकिन फिर भी बच्चों को यहां पढ़ाई कराई जा रही है, जबकि लापरवाही काफी भारी भी पड़ सकती है। खतरे का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल संचालित होने से बच्चों को मजबूरन यहां पढ़ाई करनी पड़ रही है। कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, न ही सुधार कार्य कराया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि गाडरवारा के मेहरा गांव स्थित सरकारी हाई स्कूल का भवन नदी के कटाव और लगातार बारिश के चलते खतरे की स्थिति में पहुंच गया है। स्कूल के नीचे की मिट्टी बह जाने से भवन का हिस्सा खोखला हो चुका है। वहीं कमरों का फर्श भी कई जगह धंस गया है, लेकिन फिर भी यहां रोजाना बच्चों की कक्षाएं संचालित हो रही है। मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि भवन के जर्जर स्थिति की जानकारी कई बार अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरपंच माया विश्वकर्मा भी जिला मुख्यालय से लेकर भोपाल तक शिकायत कर चुकी हैं। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि नदी के कटाव से भवन प्रभावित हुआ है। इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है। जल्द मरम्मत की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, आज हमने यहाँ पर हमारी बालिकाओं से हमने कुछ दिन पहले पूछा कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, हम सभी को एक दिन का उपवास रखना चाहिए। तो उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन हमने डिसाइड किया था कि आज 24 घंटे का उपवास बिल्कुल हम रखेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे गांव की बहुत खराब है और गांव ही नहीं अपितु पूरे जिले की खराब है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये एक दिन की भूख हड़ताल और सभी बच्चों ने अपने हाथों से ये बनाए हैं। और उसके साथ साथ हमारे गांव की जो स्थिति है वो भी बहुत समर्थन दिया है आपने। सोनम वांगचुक जो हैं पिछले 12 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं और उनके साथ साथ हजारों युवा जो हमारे तमाम राज्यों से उनका समर्थन करने पहुंचे हैं। मैं भी अभी कुछ हफ्ते पहले गई थी, लेकिन मुझे आना पड़ा गांव के कामों के कारण। तो इस कारण से हम यहीं से इसी जगह से हमारी ग्राम पंचायत मेहरा गांव से उनका समर्थन करते हैं। उनको ईश्वर शक्ति दे और एक वैज्ञानिक, देश का एक इतना बड़ा वैज्ञानिक जो नोबेल लॉरिएट एशिया का पुरस्कार जिनको मिला है, वो हमारी शिक्षा के लिए लड़ रहा है, पर्यावरण के लिए लड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा नहीं रहेगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, नस्लें बिगड़ जाएंगी, और यदि फसलें और पर्यावरण नहीं रहेगा तो वो भी एक बहुत बड़ी आपदाएं हमको लेकर आएंगी। हम नदी के किनारे रहते हैं। स्कूल की यदि बात करें तो क्या हालात है स्कूलों में? देखिए, हमारे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल है, और ये चारों भवनों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं पिछले 4 साल से, जब से मैं सरपंच बनी हूँ, तब से लगातार ये आवेदन दे रही हूँ। यहाँ तक कि हमारी ग्राम पंचायत का प्रमुख मुद्दा जो था निर्विरोध पंचायत का, वो यही था कि हम एक सुंदर विद्यालय बनाएंगे, और मेरे आगे आने का भी यही मकसद था कि गांव में एक सुंदर विद्यालय बने। लेकिन 4 साल से कई हम आवेदन दे चुके हैं, उसके चलते ही हमारे स्कूल की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आप यहाँ देखेंगे पूरे दीवारें जो हैं वो पीछे से मिट्टी निकल चुकी है, कई भवन जो हैं अधफर हैं, कई कमरों में से पानी जा रहा है, दीवारें पड़ी हैं, और अभी तो इतनी बारिश हुई भी नहीं तो पूरा पानी टपकता और हमारे बच्चे गीले में बैठे रहते। तो इस प्रकार से किसी भी भवन की हालत इतनी अच्छी नहीं है जिसमें सुचारू रूप से कक्षाएं लगाई जा सकें। और बच्चों को हमेशा वो खुद हमारे पास आके बोलते हैं कि ये खराब है, हम कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। उनके परिवार चिंतित रहते हैं, माता पिता चिंतित रहते हैं, क्योंकि ये सब हमारे गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माता पिता, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो प्राइवेट स्कूलों को भेज सकें और लाखों रुपए उस पे दे सकें। तो इस कारण से हम अभी लगातार झूल रहे हैं। बिल्कुल हवा में झूल रहे हैं। वो तो हम लोग यहाँ पर पूरा पेड़ और काफी वृक्ष हैं, इस कारण से यहाँ आंधी नहीं आती, नहीं तो ये स्कूल कब के उखड़ गए होते यदि नदी किनारे होते। तो बिल्कुल अधफर रखे हैं, आप लोग आके देख सकते हैं इसमें, और जगह जगह उसमें होल हैं, दरारें हैं,
और दीवारें गिरने वाली हैं। ऐसे में बच्चे कैसे स्तर सुधरेगा शिक्षा का? कितना डर रहता, उनको भय रहता। देखिए ऐसे में कहाँ आपने आवेदन निवेदन किया? देखिए डर रहता है गांव वालों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये इसमें सुधार के लिए ही हम आए हैं। हम जैसे प्रतिनिधि जो एक अमेरिका में पढ़ाई करके वहाँ नौकरी करके इस गांव के निवासी थे और हैं और रहेंगे, और इसी स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त करके अमेरिका और एम्स तक मैं गई। मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से दूसरे देश शिक्षा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ एक जागरूकता है, एक वहाँ पब्लिक के प्रति के उसमें अवेयरनेस है कि हमारा टैक्स, हमारी शिक्षा है कि यदि मान लो सरकार के पास पैसा नहीं है, हम मान लेते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो मेरे गांव के लोग हैं वो बिल्कुल जन भागीदारी यहाँ करने को तैयार है। मैं स्वयं अपना जितनी भी मेरी सेविंग है वो मैं लगाने को तैयार हूँ। जैसे हम अपने गांव में सुंदर मंदिर बना सकते हैं, सुंदर पंचायत बना सकते हैं। आज हमारे जिले की सबसे अच्छी पंचायत है, तो हम सुंदर स्कूल क्यों नहीं बना सकते? तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हम भी आगे आए, हमारे गांव के लोग भी आगे आए और एक बड़ा संदेश मिले इस जिले में कि जब गांव वालों ने निर्विरोध पंचायत बनाई है तो अगली साल कई और बनेंगी। यदि वही गांव वाले एक अच्छा सुंदर स्कूल बनाएंगे तो कई गांवों में ये एक मूवमेंट रहेगा कि भाई गांव की जिम्मेदारी भी स्कूल के प्रति है और वो भी एक सुंदर बन। ये हमने आवेदन दिए करीब जब से वेद प्रकाश जी थे कलेक्टर, आप सोच सकते हैं पिछले 6-7 साल हो गए, और उस समय से लगातार हम आवेदन दे रहे हैं। उसमें सारे कलेक्टर बदला चुके हैं, जितने जो अपने सीओ हैं उनको भी दिया है, लेकिन वो यही कहते हैं कि इसमें 30 साल नहीं हुए। आप देखेंगे ये भवन मतलब 30 साल यदि नहीं हो मान लो किसी इमारत के, तो क्या हम उसमें अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे? अब 30 साल नहीं हुए तो उसमें हमारे गांव का थोड़ी दोष है, हमारे बच्चों का थोड़ी दोष है। और दूसरी चीज की प्राथमिक विभाग अलग है, हाई स्कूल विभाग अलग है, एकीकृत विद्यालय नहीं है। हमारे बच्चे यदि इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाते हैं तो करीब करीब 20% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि इस मोहल्ले के बच्चे उस मोहल्ले में नहीं भेजना चाहते, वहां के बच्चे दूसरे में नहीं जा सकते। तो 10वीं के बाद जो हमारे यहाँ बच्चे निकलते हैं वो मुश्किल से 8-10 बच्चे पढ़ के निकलते हैं। अब इस गांव से जिसकी 2600 जनसंख्या है, इस गांव की एक भरा पूरा संपन्न गांव है ये, और यहाँ से यदि 10-15 बच्चे हाई स्कूल में जाएंगे तो क्या ये अच्छा संदेश है? क्योंकि ये सब गरीबों के बच्चे हैं। तो इस कारण से हमने बल्लभ भवन से लेके जिला मुख्यालय में धरना तक दिया हमने। उसके अलावा हमने मंत्री जी के पास भी हम कई बार गए। उन्होंने, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया था कि मुझे तो ये जानकारी नहीं थी, नहीं तो ये काम तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो उस समय से अब 1 साल होने वाला है, मतलब वो भी नवंबर के समथिंग, मतलब एक जो रोटरी का कार्यक्रम था दशहरा के दिन उन्होंने ये बात बोली थी, और दशहरा से देखिए अब कितना समय हो गया। अब तो उनको जानकारी है। अभी भी हमारे पास ना कोई लेटर आया, ना कोई सूचना आई, ना स्कूल विभाग के पास आया, बस वो इसी में लीपापोती किए जा रहे हैं। और अब दूसरा ये सत्र भी शुरू हो गया, नया सत्र शुरू हो गया, तो हम सभी को चिंता है कि हमारे गांव के स्कूल की जिम्मेदारी हमको ही लेनी पड़ेगी। मैं शासकीय हाई स्कूल मेहरा गाँव से बोल रही हूँ, प्रभारी प्राचार्य श्रीमती इंदिरा राजपूत। हमारे यहाँ जो सरकारी बिल्डिंग है हाई स्कूल का, प्राइमरी का, इस हाई स्कूल को बनने के लिए 10 साल हो गए हैं, और 10 साल के बाद वहाँ पर पीछे मिट्टी का कटाव होने के कारण बिल्डिंग काफी जर्जर स्थिति में हो गई है, और अंदर से भी कमरे काफी खराब हो गए हैं, फर्श नीचे की ओर धंस गया है, जिसके कारण हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, बच्चों को बैठाने में परेशानी हो रही है। और बाथरूम भी हमारे यहाँ से काफी खराब हो चुके हैं, शौचालय में भी गड्ढे वगैरह हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूलों में कुछ सुधार कार्य किया जाए। और इसी के साथ में मैडम कितनी यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी सर है यहाँ और कितने पर भय में बच्चे पढ़ते हैं? सर यहाँ हाई स्कूल में 50 बच्चे हैं, और प्राइमरी स्कूल है हमारे ही परिसर में, यहाँ पर 17 बच्चे पढ़ते हैं, और बाकी दोनों स्कूल वो भी बाजार में है, और उनकी स्थिति भी थोड़ी सी ये कैसे डर वगैरह पढ़ते हैं बच्चे? आप कितनी डर भयभीत रहती हैं? सर थोड़ा सा क्या है, पीछे नदी है और मिट्टी का कटाव वगैरह भी ज्यादा होते रह रहा है, जिससे पेड़ पौधे भी
नदी का पानी आ जाता है पीछे, तो इसके कारण मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा-सा डर भी लगा रहता है क्योंकि गड्ढे हो गए बड़े-बड़े, गड्ढों में कई जानवर वगैरह भी चले जाते हैं, जिससे कि हमें भी डर रहता है कहीं का कुछ बच्चों को किसी को कुछ है। ऐसा कक्षा में ही गड्ढे हो गए हैं, कक्षा में भी जो धँस गया है फर्श, जिसके कारण गड्ढे हो गए हैं। उसमें हमने जितना साला स्तर पे सुधार कार्य करवाना था, वो हमने करवा दिया क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे यहाँ 40-50 है, ज़्यादा है नहीं है कि इतना सा आय फंड हो कि हम उसको सुधार कार्य कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें सुधार कार्य की कुछ व्यवस्था शासन द्वारा की जाए। ऐसा फर्ज सर हमारे 3 साल हो गए सर, और हमने अपने स्तर से भी अपने कार्यालय में दिया है, ऑफिस में डीओ कार्यालय में भी इसकी जानकारी दी है। 3 साल से सर हमने फाइल भी जमा की है डीओ ऑफिस में। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं, हमने पूरी कार्रवाई की है और डीओ ऑफिस हमारी फाइल पूरी तैयार, फोटो सहित हमने बड़े-बड़े फोटो बनवाए और फाइल में सब लगा हुआ है। जमा की है सर हमने। बाकी कोई ऐसा फंड या राशि नहीं आई है, ना कोई सुधार कार्य किया गया। जिससे हमें ऐसे 3 साल से अभी विधानसभा में भी जानकारी मांगी थी, तो हमने उसमें भी दी है कि स्थिति जर्जर स्थिति में है हमारा बिल्डिंग। क्या नाम और है? मैं इंदिरा राजपूत शासकीय हाई स्कूल में प्रभारी प्राचार्य। बेसिकली मेरा गांव मैंने तुरंत विजिट कर लिया था। मेरा गांव में जो समस्या है वो ये है कि वो नदी के किनारे बना हुआ है, तो बेसिकली वहाँ एडिशनल रूम और लैब के नाम से 3 कमरे बनाए गए थे। उसी के बाजू में एक प्राइमरी स्कूल है, वो काफ़ी पुराना है, उसकी हालत ख़राब है। तो उसमें मैंने बच्चों को बैठने के लिए मना कर दिया और मैंने ये कहा कि हाई स्कूल में एक कमरा है, क्योंकि हाई स्कूल में 2 ही कक्षों की ज़रूरत होती है, 9वीं और 10वीं के लिए। तो वहाँ भी एक कमरा था, तो मैंने कहा या तो आप बरामदा यूज़ कर लो या इसको जो कमरा है उसमें बच्चों का अध्यापन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से प्राइमरी स्कूल की हालत काफ़ी पुराना था और जो हाई स्कूल के जो कक्ष बने हुए हैं उसमें नदी के पानी के कारण पीछे की तरफ से उसमें कटाव हो रहा है। तो पीछे तो कटाव हो ही रहा है, साथ में उसमें जो कक्ष हैं जो जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ भी कम से कम 2 टाइल्स जो है वो धंस रही हैं और वहाँ जमीन का धंसाव हो रहा है। तो इस तरह से निश्चित रूप से वो एक समस्या है, लेकिन वो उस पानी के कटाव की वजह से हुई। और ये भी भवन देखा जाए तो लगभग 15 साल पुराना है, 10-11 में ये बनाया गया था। तो इनकी रिपेयरिंग के संबंध में हालांकि उनके समय सीमा से बाहर है, लेकिन फिर भी ERES को मैंने अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा था नहीं हम इसकी मरम्मत करा देंगे। और इसकी रिपोर्ट मैंने माननीय कलेक्टर मैडम को और हमारे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनको सौंप दी है और जल्दी ही इसकी हम फाइल पुटअप करके और इसमें निर्देश जो प्राप्त होंगे उसके अनुसार ERES उसकी मरम्मत का काम कराएंगे। जब तक बच्चों के लिए क्या व्यवस्था? नहीं, अभी बच्चे बैठने की स्थिति में है, वहाँ बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं और दूसरा कोई स्थान वहाँ था नहीं। तो हालांकि डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन बच्चे अभी बैठ रहे हैं। प्राथमिक शाला भी एक ही उसमें लग रही है? नहीं, वो प्राथमिक शाला जो उसके साइड में है और दूसरे और होंगी, लेकिन उसके जो साइड में उसको तो मैंने कहा है कि उसको हाई स्कूल में आप शिफ्ट कर दो। तो उसको तो मैंने एक सरकारी स्कूल होना जहाँ प्राथमिक शाला लग रही है, 2 मेन बिल्डिंग छोड़ के एक ही भवन में लग रही है। नहीं, जिस स्थान को मैंने देखा वहाँ एक हाई स्कूल था, उसी के ठीक बाजू में प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि वो काफी पुराना हो गया और उसकी छत से प्लास्टर वगैरह झड़ रहा था, तो उसको तो मैंने तत्काल बंद करा दिया। मैंने कहा आप इसको ताला डाल दें और बच्चों को लेके हाई स्कूल का जो बरामदा है और एक कक्ष उनके पास खाली था उसमें बैठने के लिए मैंने उनको नरसिंहपुर से अनुज ममार की रिपोर्ट। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।